हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और जो है अहम निर्णय दिया है ओसीआई से संबंधित। तो ये क्या होते हैं और किस प्रकार के नागरिक हैं, इनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और किन अधिकारों के हनन के बाद यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट को सामने आना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ओसीआई कार्ड धारक जो हमारे होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर जो है आवाज़ उठाई है। तो हो ये रहा था कि इनके अधिकार जो है हनन हो रहे थे। खासकर जो एक मामला था जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, उसमें था व्यक्ति ने जो है भारतीय महिला से शादी की थी, यहाँ पे काफ़ी समय से रह भी रहा था। उसके बाद जो है कुछ काम पड़ा उसको और वो वापस चला गया विदेश। लेकिन 2024 में जब वो वापस आ रहा था तो उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और जो है भारत में आने की अनुमति उसको नहीं दी गई, जिसके बाद जो है ये मामला जो है ज़्यादा चर्चा का विषय बना। देखिए क्या लिखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वैध ओवीसी जो हमारे होते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज मतलब जो है विदेशी व्यक्ति है, भारत का नागरिक बना है, ये जो नागरिक होते हैं उनके अधिकार सीमित होते हैं। ये सारा हम पढ़ेंगे। तो ओवरसीज सिटीजनशिप जो हमारे हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनसे संबंधित है। कार्ड धारकों के अधिकारों को जो है आप मनमाने ढंग से जो है यहाँ पर खंडित या इनके अधिकारों को नहीं छीन सकते हो। फैसला हमारा है जो मतलब फैसला जो दिया गया, एक अमेरिकी व्यक्ति है जिनका नाम था जॉन रॉबर्ट जो है रॉटन। ठीक है, जॉन रॉबर्ट रॉटन जो है इनसे संबंधित मामला। जैसे बता आपको कि 1991 में आई थिंक जो है विवाह वगैरह हुआ था, भारत में रह रहे थे 1991 के बाद से। लेकिन 2024 में जो है जब ये किसी काम से वापस गए हुए थे अमेरिका, फिर वहाँ से 2024 में जब वापस आए तो इनको जो है यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई। ठीक है, अब हाईकोर्ट का फैसला क्या है यहाँ पर तो है, यहाँ पर बोला गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के, देखो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति जो भी हमारे ओसीआई कार्ड धारक है उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बोला गया है कि अगर आप जो है इनके अधिकारों को छीनते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कारण बताना होगा, साथ में जो है प्राकृतिक नियम कानून जो हमारे हैं वो सारे यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 की जो धारा 7D है यहाँ पर, इसके तहत बोला गया है कि जो भी ओसीआई के जो भी कार्ड धारक है उनके पंजीकरण को अगर आपको रद्द करना है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यही है कि जब भी आप किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हो तो आप जो उससे बातचीत करें, उसको जो है कारण बताएं कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हो रहा था कि स्टार्टिंग स्टेज में जो है उसको व्यक्ति को कारण नहीं बताया गया था। जब चीज़ें जो है ज़्यादा हो गई तब यहाँ पे कारण बताया गया कि इस व्यक्ति ने जो है कई पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है मिशनरी जो है कार्यक्रम चलाए थे जिसमें जो है इसने अनुमति नहीं ली थी। किससे जो ईसाई धर्म है उसको जो है प्रमोट करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था इस व्यक्ति की द्वारा। ऐसे आरोप यहाँ पर इनके खिलाफ लगाए गए। अब बात करें जो है कि बिना कारण बताए भारत में प्रवेश पर रोक, बात करें तो देखो लिखा याचिकाकर्ता जॉन रॉबर्ट रॉटन जिनका विवाह एक भारतीय महिला से हुआ था, 1991 से जो है ओसीआई कार्ड धारक बने थे और भारत में ही बसे हुए थे। 2024 जून में जो है अमेरिका यात्रा के बाद जब ये वापस आ रहे थे तो इनको यहाँ पर जो है रोक दिया गया। और कारण क्या बताया गया, तो स्टार्टिंग में कोई कारण इनको बताया नहीं गया, मतलब रोक दिया गया। अब यहाँ पे कारण क्या बताया जा रहा है, केंद्र सरकार ने यहाँ पर बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जो है याचिकाकर्ता जो व्यक्ति है अमेरिकी व्यक्ति है उसको जो है यहाँ पर ब्लैक लिस्ट किया है। कारण क्या है कि नागालैंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है मिशनरी गतिविधियों में जो है संलिप्त या संदिग्ध के रूप में इसको देखा गया है, जिसकी वजह से इसको ब्लैक लिस्ट किया गया था। अब समझने वाली बात है कि व्यक्ति बहुत समय से भारत में रह रहा था, किसी कारणवश जो है वो बाहर गया था, उसके बाद ही यहाँ पर वापस आया था। तो इसके पहले कि आपके पास जानकारी नहीं थी, अचानक से किसी व्यक्ति को ऐसे रोक देना। अब अगर हम बात करें जो है ओसीआई की कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, तो ये भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति होते हैं जो भारत में रह सकते हैं, बस सकते हैं और कुछ जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब कुछ लिमिटेड है यहाँ पर, हम बात कर लेंगे आगे कि कौन कौन सी जॉब ये नहीं कर सकते हैं। ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं लेकिन कृषि संबंधी ज़मीन ये नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकार हैं जो हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो परिचय की बात करें 2005
में हमारा नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में संशोधन किया गया और यहाँ पर चीज़ें ऐड की गई। कौन से? OCI ऐड किया गया। 2006 में जब हमने जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था, तब हमने जो है इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था। किसको? OCI को। ठीक है, यह दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता मतलब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है इनको भारत की नागरिकता मिल रही है तो जो है अमेरिकी व्यक्ति है या जो है ब्रिटिश व्यक्ति है उसको वहाँ की भी नागरिकता मिले, यहाँ की भी नहीं। दोहरी नागरिकता नहीं है। बस ये क्या होता है, एक विशेष रेजिडेंस वाला एक तरीके से स्टेटस है, तो भारत में रहने वगैरह की आज़ादी इनको मिल जाती है। अब योग्यता की बात करें कि कोई व्यक्ति अगर जो है इस प्रकार का कार्ड धारक बनना चाहता है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है भारतीय नागरिक थे या इसके लिए पात्र थे। ये पहली क्वालिफिकेशन मतलब पहली जो है योग्यता है। इसके अलावा उनके माता पिता, दादा दादी या परदादा या परदादी भारतीय नागरिक रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो अन्य निर्दिष्ट देश जिनको हमने बैन कर रखा है, इनके नागरिक जो है पात्र यहाँ पर नहीं माने जाते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई आकर व्यक्ति बोले कि हमें OCI कार्ड दे दो तो इनको यहाँ पर ये कार्ड नहीं मिलेगा। अधिकार और सुविधाएं की बात करें तो बहुत सारे अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों की तरह ही कुछ अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। लाइफ टाइम मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाता है। भारत में अनिश्चित काल तक रहने की इनको जो है परमिशन है। बिना रजिस्ट्रेशन के जो है भारत में रहने की छूट इनको दी गई है। संपत्ति खरीद सकते हैं कृषि भूमि को छोड़कर। शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में भी जो है NRI के समान इनको अधिकार दिए गए हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियां पा सकते हैं। डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, CA आदि पेशों का अभ्यास ये कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्मारक या किसी भी हवाई अड्डे, मतलब जो भी चीज़ हमारी है कहीं पर भी जाते हैं तो इनकी जो फीस है नॉर्मल भारतीय नागरिकों की तरह ही ली जाती है। विदेशी नागरिकों से जैसे हम फीस लेते हैं उनसे जो है खास का जो है OCI कार्ड धारक होते हैं उनसे हम इस प्रकार की फीस नहीं वसूलते हैं। अब प्रतिबंध की बात करें तो कुछ इन पे लिमिटेशंस हैं। अब पूरे भारत को भारतीय नागरिक नहीं है, मैंने आपको बताया ये नागरिकता नहीं देता है, ये आपको जो है रेजिडेंस का स्टेटस देता है कि भारत में आप रह सकते हो। अब अगर जो है कोई व्यक्ति 15 साल, 20 साल, 25 साल यहाँ पर रह रहा है तो आपको अधिकार उसको देना पड़ेगा। टूरिस्ट तो है नहीं वो, उसको जॉब भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसको बिजनेस भी चाहिए और जो काफी जगह पे आपको उसको पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, इसलिए उसको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करें जो है किन पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है तो मतदान का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया है। ठीक है, आज देखो नागरिक होने अधिकार मतदान के लिए जरूरी है कि नागरिक हो। संविधान के तहत वो सरकारी नौकरी खासकर IAS, IPS, IFS आदि के लिए जो है योग्य नहीं होता है। ठीक है, अब रक्षा और संवेदनशील जो क्षेत्र हमारे हैं वहां के लिए भी जो उनको अनुमति नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं। कृषि में आपको बताया है कि भूमि ले सकते हैं लेकिन कृषि संबंधी भूमि नहीं ले सकते हैं। वृक्षारोपण भूमि खरीदने की इनको अनुमति नहीं दी गई है। और इसके अलावा सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये सारा समझ में आया कि प्रतिबंध क्या क्या लगाए गए इन पे। अब अगर हम बात करें OCI कार्ड अपडेट और नियमों में भी, तो यहाँ पर पहले कुछ नियम कानून थे कि आपको इतने साल के बाद एक बार अपडेट कराना पड़ेगा और जो है इन नियमों कानूनों में आपको ढील दी गई। देखो पहला था 20 वर्ष तक और 50 वर्ष की आयु के बाद आपको जो है पासपोर्ट अपडेट कराना अनिवार्य था, बाद में इसको हटा दिया गया। अब केवल क्या है 20 वर्ष की आयु के बाद एक बार आपको जो है कार्ड को री इशू कराना पड़ता है, उसके बाद जो है आप आराम से यहाँ पर रह सकते हो। 31 जनवरी 2022 तक हम बात करें तो 40.68 लाख OCI कार्ड धारक हमारे पास थे। आपके लिए एक प्रश्न मेरा है, मैंने जानबूझकर यहाँ पर न्यू वाला डेटा नहीं रखा है। 2024 या 25 जो भी लेटेस्ट आपको मिले आपको गूगल करना है। ये सारा हमने जो भी पढ़ा है वो हमारी विदेश मंत्रालय के वेबसाइट से पढ़ा है। ठीक है, 2024 से 25 जो भी लेटेस्ट मिलता है आपको बताना है कितने हमारे पास OCI कार्ड धारक अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में रह रहे हैं। ठीक है, अब बात करें जो है कार्ड को रद्द कर सकते हैं, बिल्कुल रद्द कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन कारनामों में आपको दिखाई देगा तो आप रद्द कर सकते हैं। धोखाधड़ी से प्राप्त पंजीकरण, किसी ने धोखाधड़ी से पंजीकरण ले लिया है, भारत विरोधी गतिविधियों में
सम्मिलित है, शत्रु देशों के साथ जो है वो व्यापार या संचार कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो हम उसको उसका कार्ड जो है रद्द कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है, जो कि हमने देखा था कि ये जो हमने जो मामला था वो इसी प्रकार का था। 5 वर्ष के भीतर अगर 2 साल जेल में ही रह कर आया तो उसको बोलेंगे भाई तुम यहाँ से जाओ, जेलें हमारी मत भरो। वैसे भी जेलों में बहुत भीड़ है। साथ कुछ दिन पहले ही एक सर्वे, 2 या 3 दिन पहले सर्वे जारी किया गया जिसमें बोला गया था जेलों में जो कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं। मतलब अगर एक जेल में 100 होने चाहिए तो वहाँ 1000 लोग रह रहे हैं, 500 होने चाहिए तो 5000 लोग रहे। तो क्या है, अगर व्यक्ति 5 वर्ष ही उसको यहाँ पर रहते हुए है, उसमें से 2 साल या उससे अधिक तो जेल में ही रहकर आया है, तो उसका जो है पंजीकरण या जो है उसका कार्ड हम रद्द कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। निष्कर्ष बस यही है कि OCI कार्ड धारक जो भी हमारे हैं, विदेशी नागरिकों के लिए लाइफ टाइम वीज़ा हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। आर्थिक, वैश्विक, शैक्षिक और जो है व्यावसायिक सुविधाएं यहाँ पर देते हैं, इनको अवसर दिया जाता है। लेकिन यह भारतीय नागरिकता नहीं है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि ये सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करता है। राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार भी यहाँ पर इनको सीमित किए गए हैं। राजनीतिक तो हमको पता है कि बड़े बड़े पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संवैधानिक की अगर हम बात करें तो जो है मतदान का अधिकार इनको नहीं है, और भी अन्य अधिकार हैं जो कि इनको नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये नागरिक नहीं है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बेल आइकन दिया होगा उसको दबाना, ताकि जितने भी हमारे वीडियोज़ वगैरह हैं, आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो आपको सारे समय पर मिलते हैं। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।